कई क्लासेस 2002 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। अंग्रेजी का रीडर है। रीडर में सबसे पहले हम लोग सिलेबस जान लेते हैं। सिलेबस क्या होता है इसका, कि ये एनसीईआरटी बेस्ड होता है। इसमें इसमें टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें कह रहा है कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स। इसमें एक पेपर होगा 70 नंबर का। सेक्शन ए जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, रीडर वाला सेक्शन होता है। कह रहा है इसमें 50 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो सेक्शन बी से आएंगे और 20 नंबर क्वेश्चन सेक्शन ए से आएंगे। आगे इंटरनल जो होता है 30 मार्क्स होता है। आगे जो 35 मार्क्स होता है ये जर्नल इंग्लिश से आता है। जर्नल इंग्लिश का मतलब होता है कि रीडिंग वाला सेक्शन जो होता है। रीडिंग वाले सेक्शन में क्या क्वेश्चन होते हैं, कैसे कितने नंबर का क्या डिवाइडेशन होता है। जैसे सबसे पहला रीडिंग सेक्शन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 1 शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाई 3 MCQ, यानी कि एक शॉर्ट पैसेज रहेगा, उसमें से 3 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे जो एक एक नंबर के रहेंगे, टोटल 3 नंबर का। ये रीडिंग सेक्शन 10 नंबर का पेपर होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 1 पैसेज फॉलोड बाई 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी इसमें दूसरा पैसेज जो रहेगा इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे जो 2-2 नंबर के रहेंगे, जिनका उत्तर एक लाइन में लिखना होगा। टोटल 6 नंबर का, 6-3 मिला के 9 हो गया। और एक वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा जो 1 नंबर का रहेगा। टोटल 10 नंबर ये हमारा रीडिंग सेक्शन का क्लियर हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग राइटिंग स्किल्स पे। राइटिंग स्किल्स 10 नंबर का पेपर होगा इसका, और इसमें लेटर राइटिंग रहेगा जो फॉर्मल, इनफॉर्मल या एप्लीकेशन रहेगा, चाहे लेटर लिखें या एप्लीकेशन लिखें। ये 4 नंबर का आएगा, लेटर एप्लीकेशन 4 नंबर का। अगला आता है चौथा डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और रिपोर्ट और आर्टिकल। इनमें तीनों में से एक लिखना होता है, तीनों में से एक लिखना होगा जो 6 नंबर का रहेगा, और हमें 80 से 100 शब्दों में लिखना है, वर्ड्स में लिखना है। अगला आता है तीसरा सेक्शन, ग्रामर होता है। ग्रामर का मतलब व्याकरण होता है। ग्रामर 15 नंबर का आता है। ग्रामर में क्या क्या होता है, 5 MCQ बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच से 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। टेंस से रिलेटेड रहेंगे, आर्टिकल रहेंगे, रिऑर्डरिंग रहेगा ऑफ सेंटेंस, स्पेलिंग रहेगा। मतलब 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो बहुविकल्पी रहेंगे, जो पार्ट ऑफ स्पीच से आएंगे, टेंस से आएंगे, आर्टिकल से आएंगे, रिऑर्डरिंग से आएंगे और स्पेलिंग से आएंगे। एक एक नंबर के रहेंगे, टोटल 5 नंबर, ये हमारा क्लियर हो जाएगा। अगला आता है हमारा आता है ये क्वेश्चन नंबर 6, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए नरेशन वाइज पंक्चुएशन। नरेशन या वॉइस या पंक्चुएशन से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, ये 6 नंबर के हो जाएंगे। अगला आता है 7वां क्वेश्चन, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक शॉर्ट पैसेज दिया होता है जिसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना पड़ता है, और इसमें 4 वाक्य रहेंगे जिसका 4 नंबर हमें मिलेगा। आगे आते हैं हम लोग लिटरेचर पे। लिटरेचर 35 नंबर का पेपर होता है। लिटरेचर में हम लोग फर्स्ट फ्लाइट में क्या पढ़ेंगे, प्रोज और पोएट्री। प्रोज और पोएट्री 15 नंबर, प्रोज 15 नंबर का आता है। प्रोज को हिंदी में गद्य बोला जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 होता है। इस प्रोज से 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, माने पैसेज में से 2 MCQ क्वेश्चन आएंगे बहुविकल्पी, एक एक नंबर के, टोटल 2 नंबर के हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 9 में आता है 3 MCQ बेस्ड ऑन ए लेसन, मतलब पाठ से रिलेटेड 3 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 3 नंबर के रहेंगे। अगला है 10वां क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड, यानी 2 शॉर्ट आंसर लिखना है हमें 30 से 40 शब्दों में, और ये 3 + 3 6 नंबर के होंगे। अगला आता है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अबाउट 60 वर्ड, 60 शब्दों का एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है जो 4 नंबर का होता है। टोटल हमारा ये 15 नंबर हो गया प्रोज से। फिर आते हैं हम लोग पोइट्री में। पोइट्री का मतलब होता है पद्य। पद्य मतलब जिसमें हम लोग कविता वगैरह पढ़ते हैं, ये 8 नंबर की आती है। पोइट्री में 2 MCQ बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, माने 2 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहेंगे जो कि 2 नंबर के आएंगे। फिर आता है 13 नंबर पे 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोइट्री लेसन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड, माने हमें एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लिखना है जो 30 से 40 शब्दों में होना चाहिए, 3 नंबर का रहेगा। या हमें पाठ से याद की हुई कोई पोयम किसी भी
पार्ट से, याद की हुई कोई भी पोएम लिखना होगा। और क्वेश्चन नंबर 14 आता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। जो पोएम दी रहेगी उसका सेंट्रल आइडिया दिया रहेगा, लिखना होगा हमें, 3 नंबर का होता है। इसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है सिलेबस। अब हम लोग सिलेबस पे आ जाते हैं। ये तो था हमारा नंबरिंग। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिलेबस। सिलेबस में क्या होता है कि हमें प्रोज में कितने पार्ट पढ़ने हैं। प्रोज में अब देखिए, जैसे प्रोज में हमें टोटल यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट। इसमें सप्लीमेंट्री रीडर होता है, जिसे हिंदी में संपूरक बोला जाता है। ये 12 नंबर का आता है। इस सप्लीमेंट्री रीडर में हम लोग 5 MCQ बेस्ड ऑन लेसन पढ़ते हैं। हम लोग इसमें से 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ेंगे, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे अबाउट 30 से 40 वर्ड में, जो 3 नंबर का रहेगा, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो 60 शब्दों में लिखना रहेगा, और ये 4 नंबर का रहेगा। ये हमारा था प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री का नंबरिंग सिस्टम। अब हम लोग पढ़ते हैं लेसन, कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं हमें इस किताब में प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री मिला के। जैसे अब हम लोग देखते हैं प्रोज में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। ये 15 नंबर का आता है, सबको पता है। तो सबसे पहला लेसन है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड को हिंदी में ईश्वर को एक पत्र कहते हैं। ईश्वर के नाम एक पत्र, और इस पार्ट को लिखा है GL फ्यूंट ने। GL फ्यूंट का मतलब होता है ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूंट। आगे दूसरा लेसन है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, माने नेल्सन मंडेला की स्वतंत्रता की ओर लंबी यात्रा, और इसको लिखा है नेल्सन रॉजेला मंडेला। अगला लेसन है तीसरा हमारा 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, माने उड़ान की 2 कहानियाँ। इसके लेखक हैं लियोम ओ फ्लेहर्टी। इसमें 2 फ्लाइट हैं। पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट, माने उनकी पहली उड़ान, इनको लियोम फ्लेहर्टी ने लिखा है। अगला है ब्लैक एरोप्लेन, माने काला एरोप्लेन, इसको लिखा है फ्रेडरिक फोर्सिथ। अगला लेसन है चौथा फॉर्म द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, मतलब एनी फ्रैंक की डायरी से। एनी फ्रैंक इसके लेखक हैं एनी फ्रैंक। अगला है 5वां लेसन ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलक। इसमें 3 लेसन हमें पढ़ना है। इसमें 3 पार्ट में डिवाइडेशन है। ए बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का एक बेकर, इसको लिखा है लूसियो रोड्रिग्स। अगला लेसन है कुर्ग के लेखक हैं लोकेश अवरोल। अगला है टी फ्रॉम असम, असम से चाय, इसको लिखा है अरूप कुमार दत्ता ने। अगला है मिजबिल द ओटर। 6वां लेसन है दूरदर्शी ओटर, इसको लिखा है गॉविन मैक्सवेल। फिर 7वां लेसन है मैडम राइड्स द बस, मतलब मैडम बस की सवारी करती हैं, और इसको लिखा है बल्लिकन्नन ने। 8वां लेसन है द sermon एट बनारस, बनारस में उपदेश, इसके लेखक हैं बेट्टी रेनसॉ। अगला 9वां लेसन है हमारा द प्रपोजल, माने प्रस्ताव, इसको लिखा है एंटोन चेखव ने। ये तो हमारा प्रोज का टोटल 9 लेसन हमें पढ़ना है। फिर आते हैं हम लोग पोएट्री पे। पोएट्री में टोटल हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं पोएट्री में। पोएट्री में हमें टोटल पहला है डस्ट ऑफ स्नो, माने बर्फ़ की धूल, इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दूसरा लेसन है फायर एंड आइस, माने आग और बर्फ़, इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वही सेम लेसन है, और मतलब वही लेसन है, दोनों सेम लेखक हैं। अगला आता है तीसरा लेसन ए टाइगर इन द जू, माने चिड़ियाघर में एक बाघ, और इसके लेखक हैं लेस्वी नॉरिस। अगला लेसन है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स, मतलब जंगली जानवरों से कैसे बात करें, इसके लेखक है कैरोलिन वेल्स। अगला है द बाल पोयम, बाल कविता, इसके लेखक हैं जॉन बेरीमैन। अगला लेसन है अमांडा का मतलब होता है माता पिता का नियंत्रण, इसके लेखक हैं रॉबिन क्लेन। नेक्स्ट लेसन है हमारा द ट्रीज, माने पेड़, और इसके लेखक हैं कौन, एड्रीमन रिच ने। अगला लेसन है फॉग, इसका मतलब होता है धूमिल होना, इसके लेखक हैं कार्ल सैंडबर्ग। नेक्स्ट लेसन है हमारा द टाल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, माने कस्टर्ड ड्रैगन की कहानियाँ या गाया गीत, इसके लेखक हैं ओडगेन नैर्स। अगला लेसन हमारा फॉर एनी ग्रेगोरी, मतलब आदर्श सौंदर्य, इसके लेखक हैं विलियम बटलर येट्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सप्लीमेंट्री रीडर। सप्लीमेंट्री रीडर में क्या होता है, पहला लेसन है हमारा ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, माने सर्जरी की विजय, इनके लेखक हैं जेम्स हैरियट।
अगला लेसन है द थीव्स स्टोरी, चोरों की कहानियाँ। इसके लेखक हैं स्कॉक रॉकिन वांड। नेक्स्ट लेसन है हमारा द मिडनाइट विजिटर, मतलब आधी रात का आगंतुक। इसके लेखक है रॉबर्ट आर्थर। नेक्स्ट लेसन है हमारा ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, माने विश्वास का एक प्रश्न। इसके लेखक हैं विक्टर कैनिंग। अगला लेसन है हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट, बिना पैरों के पदचिन्ह या पैरों के निशान। इसके लेखक हैं एच.जी. वेल, हर्टज जॉर्ज वेल्स। अगला लेसन है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, मतलब एक वैज्ञानिक का निर्माण। इसके लेखक है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। नेक्स्ट लेसन है हमारा द नेकलेस, गले का हार। इसके लेखक हैं गाइडे मायोसेंट। अगला लेसन है भोली, इसका मतलब होता है अपरिष्कृत, और इसके लेखक हैं ख्वाजा अहमद अब्बास। अगला लेसन है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, मतलब पृथ्वी को बचाने वाली पुस्तक। इसके लेखक हैं क्लेयर वायोको। यहाँ से आपका लेसन पूरा ख़त्म हो जाता है। फिर हम लोग अब लेसन को पढ़ेंगे।